बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आज हमारा लेसन नंबर 2 है। ठीक है, लेसन की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें सर्च करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और उनका काम, उनके टाइम की बचत हो और उन्हें अच्छा मटेरियल मिल सके। लेसन नंबर 2 है जिसका टॉपिक है हमारे पास लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के लेवल क्या हैं। देयर आर 5 levels of communication: intrapersonal communication, interpersonal communication, mediated communication, person to group communication, mass communication। अब इनकी फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले जो हम लोगों ने इसकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पढ़नी है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है, इसे आप काइंड्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कम्युनिकेशन की काइंड्स कितनी है, टाइप्स कितनी है, कितने किस्म का कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें भी हम इसी को इंक्लूड करेंगे। ये सारी कम्युनिकेशन की काइंड्स, टाइप्स वगैरह है। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये होता है कि इंसान का अपने आप से बातचीत करना। ठीक है, सेल्फ कम्युनिकेशन। अब सेल्फ कम्युनिकेशन ये क्या बात हुई, ये किस तरह किस टर्म में आ रहा है, तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हम लोग अपने साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए अपने आप के अंदर सोचते हैं, कुछ डिसीजन लेने से पहले खुद कलामी करते हैं कि आया मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरफ वो सुबह उठें आप लोग, तो दोस्त की कॉल आई, चलो यार हम लोग संडे को ना प्लान बनाते हैं, तो आप पहले खुद के साथ बातचीत करेंगे, खुद का सारा मायना लेंगे कि संडे को हम मेरा क्या क्या प्लान है, क्या मुझे इस वक्त तक टाइम मिल सकता है कि मैं अपने दोस्त को टाइम दे सकूं। आप खुद के साथ बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद आप डिसीजन लेंगे और फिर आप उसको फीडबैक देंगे कि येस और नो। ठीक है, तो मतलब आपने खुद के साथ कम्युनिकेट किया और खुद के साथ ही बातचीत करके आपने डिसीजन लिया। ठीक है, अब अगर एग्जांपल दी जाए तो सुबह सुबह आप लोग उठते हैं, तो उठते क्या डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा ड्रेस वेयर करना है। अक्सर आप लोग ड्रेस वेयर करने के लिए भी दिन की रूटीन देखते हैं कि आज दिन की रूटीन कैसी है, उसके मुताबिक किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए मुझे आज। तो आप खुद के साथ बातचीत करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप खुद से पहले बातचीत करते हैं। अपने इंसान अपने साथ मीटिंग करता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने साथ मीटिंग करता है। इंसान जो है तो अपने साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, देन वो डिसीजन मेकिंग की तरफ आता है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सारे क्या है, ये सारा आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द फाउंडेशन फॉर द अदर फॉर्म फॉर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपकी जो है अदर जो बाकी कम्युनिकेशन के लेवल्स है, इसका फाउंडर ही क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। कि सबसे पहले आप खुद से बातचीत करते हैं, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हो, नेक्स्ट डिसीजन लेते हो। द वर्ड इंट्रापर्सनल मीन्स विद इन द पर्सन, कि आपने अपने साथ बातचीत करना, अपने साथ इंटरलिंक रहना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है हैपन इनसाइड ऑफ यू, आपके साथ साथ रहता है हर पल हर लम्हा। क्लासरूम में अगर टीचर ने आपसे कोई सवाल पूछ लिया है, तो आप पहले खुद अपने अंदर सोचोगे कि इसका जवाब ये होता है। कोई भी बात 10 12 15 20 25 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपने कोई बात कहना चाह रहे हो, खामोशी है क्लास में, टीचर ने कोई बात की है, लेक्चर चल रहा है, उसके दरमियान आप अपना हिस्सा डालना चाह रहे हो, कोई नॉलेज जो है एडिशन करना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन के ऐड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप खुद के साथ खुद कलामी करोगे कि पूरी क्लास के अंदर मुझे एकदम बोलना है, तो मुझे सबसे पहले ये बात बोलनी है, इस तरह बात शुरू करनी है, ये टॉपिक इंक्लूड करना है, उसके बाद आगे इस बात को बढ़ाना है। ठीक है, इस टीचर के लेक्चर को अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन डालनी। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, खुद से बात करते हो, खुद के अंदर करते हो, खुद को इत्मीनान में लेते हो कि आया मेरी ये बात ठीक भी होगी कि नहीं। ठीक है, सम पीपल इक्वेट द दिस प्रोसेस विद थिंकिंग
सोचते हैं, ठीक है। आल्दो थिंकिंग इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जाहिर सी बात है किसी भी कम्युनिकेशन की जो बेस है वो है ही थिंकिंग। जब तक आपके पास सोच विचार नहीं होगी, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे। खुद के साथ पहले सोचोगे, उसके बाद अपनी बात थॉट्स जो होते हैं इनकोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसे वर्ड्स की शेप में देते हैं। इंक्लूड मोर देन वी थिंक। हम लोग जो भी सोच रहे होते हैं ये सारा क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके बारे में आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे हम लोगों का जो खुद के साथ बातचीत होती है, जो हम लोग खुद सोच रहे होते हैं, फिर खुद से बातचीत करते हैं, वो सारा क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। अब इसमें क्या है, द सेल्फ, ठीक है। द रोल द सेल्फ प्ले इन कम्युनिकेशन इज वाइटल एंड कॉम्प्लेक्स। जी, जितना वाइटल है उतना कॉम्प्लेक्स भी है। हाउ इज इट कॉम्प्लेक्स, ये हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि आप किसी को आइडेंटिफाई करना, कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ द सेल्फ। कभी कभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, कहते हैं ना, एक दिल चाह रहा है ये करूँ, दूसरा दिल चाह रहा है ये करूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स लेवल होता है। आप खुद से कम्युनिकेट करें, आया मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप खुद ही में उलझे होते हो, आप अपने आप में ही उलझे होते हो। 10 लोग बैठे हुए हैं लेकिन आप खामोश हो, आपके अंदर एक सोचों का तूफान बरपा है, आप कहीं किसी और दुनिया में गए हुए हो। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आप अपने साथ पूरी एक अंदर मीटिंग बुलाए बैठे हो और उसके साथ आप सोच विचार करके किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हो, तो पहुंचने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड। इस मसले को हल के लिए जो कॉम्प्लेक्स का लेवल आ जाता है, इसके हल के लिए आपको क्या करना है। हाउ सच कॉम्प्लेक्सिटी बिकम सच एन इनिशिएट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। के कितनी को कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है इनिशिएट हो रही है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्स रोल ऑफ द सेल्फ। सबसे पहले हमें पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स लेवल है हमारे अपने खुद का, वो क्या है। एंड हाउ द सेल्फ प्लेज इनटू हाउ वी कम्युनिकेट। और हमारा खुद का कितना किरदार है कि हम इसे सॉल्व करने में, कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। At the center of how you communicate is how you see yourself or your sense of who you are, ठीक है। आपने बुल्ले शाह का फलसफा देख लें, बुल्ले शाह का देख लें, मन अपने नु पढ़िया ना, पज पज वर्द मंदर मसीते, मन अपने चेवरिया ना। तो जो लोग खुद को नहीं पहचान सकते वो दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं उनकी प्रॉब्लम्स रहेंगे। सबसे पहले आप अपने आप को एतमाद में लेते हो। किसी भी चीज़ को स्टैंड लेने के लिए आपने जाना है, आगे जाना है, कोई डिग्री चूज़ करनी है, आपने कम्युनिकेशन BS ऑनर मैथ्स कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया है, तो जाहिर है आपने अपने साथ मीटिंग की है। आपके अंदर जो चल रहा था, जो आपका दिल चाह रहा था, या आपको उसमें क्या चार्म नज़र आ रहा था, आपने खुद के साथ कोई फ्यूचर डिज़ाइन किया है, उसके बाद ही आपने स्टेप लिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर, ठीक है, कुछ पेरेंट्स के भी ख्वाब होते हैं कि हमारा बच्चा ये बने वो बने, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे चूज़ करते हैं आगे जाके फर्दर स्टडी, तो वो खुद के साथ सेल्फ कम्युनिकेशन के बाद, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। उनके अंदर एक मीटिंग चल रही होती है, ठीक है। जो लोग खुद में सोचे होते हैं, खुद ही में खोए होते हैं, तो दैट्स मीन कि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास क्या आ रहा है, सेल्फ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ रहा है, जिसमें दी सेल्फ आ रहा है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ हाउ यू कम्युनिकेट इज हाउ यू सी योर सेल्फ और योर सेंस ऑफ हु यू आर, कि आपको इतनी सेंस हो। आप कहते हैं ना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो अक्सर लोग जवाब देते हैं कि मुझे बेहतर पता है कि मैं खुद कैसा हूँ। और ये बार बार कहा भी जाता है कि आप अपना मायना खुद करें, अपना एहतसाब खुद करें। जब आप अपना मायना खुद कर लेते हैं, अपना एहतसाब खुद ही कर लेते हैं कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं वहाँ, तो आपको बुरा आदमी बनने में कोई नहीं रोक सकता। आपको दुनिया में उतना ही क्रिटिसिज्म का कम किया जाएगा, क्योंकि आपने खुद को क्या क्या एग्जामाइन किया, आपने खुद को ऑब्जर्व किया कि मेरी ये आदत गलत है, ये इससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, मैंने खुद को यहाँ पे क्या करना है, मैंने खुद को इम्प्रूव करना है, मैंने अपनी ये हैबिट ख़त्म करना है। अब लोग क्यों कहते हैं मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, किसने बताया उसको कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ? उसने खुद ही को एग्जामाइन की है, उसने खुद को ऑब्जर्व किया है, तो उसे पता चला कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अब वो कहे कि मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, मुझे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा पसंद करता हूँ। तो उसको किसने बताया? उसको किसने बताया नहीं है। उसने खुद को खुद के साथ क्या किया, कम्युनिकेट किया है, खुद को ऑब्जर्व किया है, अपनी पर्सनैलिटी को जाना है,
अपने आप को पहचाना है उसने, तो वो उस नतीजे पे पहुंचा कि वो अपने बारे में कोई राय अपने दोस्तों को दे सके। ठीक है, ये सारा क्या है, आपका सेल्फ है। उसके बाद आ जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट में यही कुछ मैं आपको बता रही थी कि आप क्या अपने बारे में कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इज योर इमेज ऑफ हु यू आर। ठीक है, ये उसी बात का जवाब है कि आप क्या हो, आप कौन हो, आप क्या करना चाह रहे हो, आप किस तरह कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये सारे आपका डे जो सारा प्लान होता है कि इतने बजे मैंने पढ़ना है, इतने बजे मैंने खेलना है, इतने बजे मैंने दोस्तों के साथ मिलना है, इतने बजे मैंने लैपटॉप यूज़ करना है, इतने बजे फेसबुक यूज़ करनी है। तो ये सारा आपको कोई बना के तो नहीं ना दे रहा, आपको चार्ट, आपको ये लिखा तो नहीं ना हुआ कहीं पे। आपने खुद के साथ कम्युनिकेट किया है, खुद को ऑब्जर्व किया है, एग्जामाइन किया है, देन आप लोग इस नतीजे पे पहुंचते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर सेल्फ कंसेप्ट है। आपका भी साइकोलॉजिकल में प्रॉब्लम, मतलब साइकोलॉजिकल सेल्फ भी आ रहा है कि आपकी जो साइकी कैसी है, लोगों को ऑब्जर्व। कहते हैं मैं लोगों को बड़ी जल्दी पहचान लेता हूँ, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ। तो दैट्स मीन आपके अपने आप में इतना एतमाद है, आपकी साइकी इतनी काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपको 20 सवालों का जवाब जो है खुद से ही मिल जाता है। दुनिया से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कुछ चीज़ सबक जो है इंसान वक्त से सीख जाता है, दुनिया वालों से सीख जाता है, कुछ वो अपने स्मार्ट दिमाग को इस्तेमाल करते हुए भी कुछ सबक सीखने से वो बच जाता है। ठीक है, वो भी बेयर हो जाता है। ठीक है, लोगों को एक दफ़ा उसे प्रॉब्लम हुआ किसी हैबिट की वजह से, नेक्स्ट टाइम के लिए वो बी वेयर हो जाता है कि नहीं, आप इससे इस तरह रहना है। तो मतलब आपने किसी ने सिखाया तो नहीं ना आपको, आपने खुद के साथ कम्युनिकेट किया है और उसके बाद आपने सोचा कि हाँ अब ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। तो ये सारा क्या है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको सारी बातों के जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास आ जाता है कि सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में भी ये होता है कि आपके अंदर एक होती है, आपकी अपनी तस्वीर होती है, आपकी जहन की तस्वीर होती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें ये होता है कि मेरा रट्टा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं रट्टा लगाऊंगा। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उन्हें पता है कि ना, मैं अपने आप को भी उसी स्टूडेंट में इंक्लूड करती हूँ, मेरा रट्टा बिल्कुल वीक है, मैंने 2 लाइनें रट्टा बस रह सकता है मेरे जहन में, बाद में फारग। मैं कॉन्सेप्ट बेस पे चलती हूँ। ठीक है, तो अब बहुत से स्टूडेंट को पता होता है कि मैं कॉन्सेप्ट बेस पे चल सकता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं लिख सकता हूँ, मैं क्रिएटिव राइटर हूँ, कि बस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट, मतलब ये आपका इमेज बना हुआ है आपके अंदर ही, आपके दिमाग के अंदर ही आपका इमेज बना हुआ है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ चलाते हो। अगर तो आपके पता है कि आप ऐसे हो, ठीक है, इसके बावजूद आप गलत जगह पे जा रहे हो, गलत तरीका यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। आपके अंदर आपका सेल्फ इमेज बना हुआ है कि आप इस चीज़ पे नहीं चल सकते, इस तरह नहीं चल सकते, ऐसे लोगों के साथ नहीं उठक बैठक हो सकती, इस तरह की लाइफ नहीं चला सकते, लेकिन आप फिर भी जा रहे हो, तो फिर आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। तो इसलिए कहते हैं खुद को, सबसे पहले आप खुद को जानो, खुद को पहचानो, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते हो। अब जैसे सेल्फ इमेज बन गया हमारे अंदर कि वो कैसा है, किस तरह है, हमें किस तरह बिहेव करना है आगे जाके, तो ये सारा आपको लाइफ में भी आपके लिए आसानी पैदा करेगी। ये सारा किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंट दैट यू प्ले इन लाइफ, ठीक है, could include you are a student। ठीक है, जैसे मैंने स्टूडेंट की, you are a son। अब कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है किरदार अदा करें, क्योंकि आप एक वक्त में स्टूडेंट भी हो, आप एक वक्त में बेटा भी हो, आप एक वक्त में भाई भी हो, आप एक वक्त में दोस्त भी हो। ठीक है, ये सारी जो है रोल, आप दोस्त की जगह पे आप दोस्त वाला रोल प्ले कर रहे हो, स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट वाला रोल प्ले कर रहे हो, आप जहाँ पे बेटे हो वहाँ पे बेटे वाला रोल प्ले कर रहे हो। तो वो रोल किस तरह प्ले कर रहे हो, देयर आर ऑल डिफरेंट रोल्स दैट यू प्ले इन योर लाइफ। ठीक है, उसमें उसी मुताबिक चल रहे हो। अब 7 बहन भाई होते हैं या 5 बहन भाई होते हैं या 4 बहन भाई होते हैं, उन सब की तरबियत एक ही माँ बाप करते हैं, लेकिन चारों की आदत जो होती है ना एक दूसरे, हाँ कहीं कहीं कॉमन आते होंगी, लेकिन चारों की जो ज़्यादातर आती होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका जो सेल्फ है वो चेंज होता है, सेल्फ बिहेवियर चेंज होता है, सेल्फ साइकी चेंज होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज है, सेल्फ इमेज चेंज है। तो वो क्यों चेंज है, क्यों डिफरेंट है, सिर्फ सेल्फ बेस पे। तो पेरेंट्स तो सब दोनों के एक है, ठीक है, तरबियत तो वही कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ड्यू टू सेल्फ
सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पीछे हमने सारा पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ आर रोल कैन बी कैटेगराइज इन वन ऑफ टू कैटेगरीज। अब जो हमारे रोल होते हैं जो हम प्ले करें उन्हें कैटेगरीज में रख दिया जाता है, जैसे एक कैटेगरी से दूसरी, इधर अचीव रोल्स और एस्क्राइब रोल्स। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो हम अचीव कर लेते हैं और कुछ एस्क्राइब। अब अचीव रोल्स में क्या आ रहे हैं कि अचीव रोल्स आर रोल दैट यू वर्क टू अकॉम्प्लिश और टू अचीव। आप वर्क करते हो किसी को अचीव करने के लिए। आप बीएस ऑनर में पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, डिग्री अचीव करने के लिए, आगे जाने के लिए, ये अचीवमेंट के लिए, सच एज प्रोफेसर, ऑनर स्टूडेंट, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं स्क्राइब रोल्स। कौन से होते हैं? डेट यू आर बोर्न इनटू सन, ब्रदर एंड सिस्टर। ये रोल आपको प्ले करने ही करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट तो आप खुद बने हो ना, पढ़ आप खुद रहे हो, लेकिन सन आप गॉड गिफ्टेड थे, ठीक है। आप एक बेटा बने हो, बेटी बने हो, आप गॉड गिफ्टेड, ये आपके इख्तियार में नहीं था। अब वो रोल तो आपको प्ले करना ही करना है, ठीक है। सिस्टर, ब्रदर, ये भी गॉड गिफ्टेड रिश्ते हैं। व्हाट्स इम्पोर्टेंट अबाउट आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट रोल्स यू प्ले लाइफ in life is that you communicate differently in each one of other roles। हर बंदा दूसरे बंदे से अलग कम्युनिकेट की एबिलिटी रखता है। टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू शुड, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हो। सो सेल्फ इमेज इज हाउ यू आर योर सेल्फ एंड हाउ यू डिस्क्राइब द रोल दैट यू प्ले इन लाइफ, ठीक है। सेल्फ क्या हुआ है कि आप किस तरह से ये रोल प्ले कर रहे हो और आप किस तरह इसको बेहतर कर सकते हो। आल्सो यू हैव एवल्यूट योर सेल्फ इन दोज रोल्स, ठीक है, खुद को आपने एवल्यूट किया। हाउ डू यू सी योर सेल्फ एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये सारे हैं कि आपको किस किस जगह पे क्या क्या रोल प्ले करने हैं। हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस इन द वेरियस रोल यू प्ले इन लाइफ, ठीक है। ये सारी वही बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं पीछे। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 are you good to have bad, are you good to bad, great to terrible, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और वो किस तरह आपको इम्प्रूव करना है और कहाँ किस चीज़ को लेके चल रहे हैं ये आप बेहतर जानते हो। किस तरह बेहतर जानते हो कि आपकी सेल्फ परसेप्शन अच्छी होनी चाहिए। परसेप्ट, आप खुद को अच्छा परखो। आप खुद को जब तक अच्छा से परख नहीं सकोगे, खुद से कम्युनिकेट नहीं करें। क्यों कहा जाता है पहले सोचो फिर बोलो? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक आप खुद के अंदर पहले बात करोगे, पहले आप खुद से बात करोगे मैंने उसको ये कहना है, फिर आप खुद को ही उसकी जगह पे रख के सोचते हो उसको मेरी बात का ये असर होगा, वो मेरी बात को ज़्यादा तल्ख मायनों में लेगा तो उसका रिस्पॉन्स शदीद होगा। फिर आप खुद को थोड़ा कंट्रोल करोगे, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले आप खुद होते हो, उसकी जगह खुद को खुद ही रख के सोचते हो, फिर दूसरे की जगह पे खुद ही को रख के आप पहले परफॉर्म करते हो अपने अंदर ही, ठीक है। उसके बाद आप कोई रिएक्शन देते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये होती है सेल्फ इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। अब सेल्फ एस्टेम में क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवल्यूएशन। इट इज़ हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ इन ईच ऑफ दोज रोल्स। इसमें ये होता है कि आप आगाज़ करते हो कि हर रोल में मुझे किस तरह से प्ले करना है कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूँ। सेल्फ एस्टेम इज certainly affected by how other evaluate your performance in a particular role to be found lacking in the performance of a particular role, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस लैक हो सकती है कहाँ पे? जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। रिजल्ट इन हर्ट फीलिंग्स एंड डिसमिस्ड सेल्फ एस्टेम। जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस में कमी रहेगी वहाँ आप किसी को हर्ट करोगे, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करोगे, ठीक है। तो ये सारा क्या हमारे पास कमी आ रही है, परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, जो किसी और की क्या होगा, किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करने के मुतरादिफ होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन किस किस में होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ टॉक है, उसके बाद रिस्क टॉक बिहेवियर, ठीक है। अब सेल्फ के बारे में हमने मजीद पढ़ना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है। योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफर टू द वे यू व्यू योर वर्ड, कि अपने लफ्ज़ों को आप व्यू करो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक जगह खुद होते हो, फिर दूसरी जगह पे फिर दूसरे की जगह पे जाके खुद को सोचो। योर फ्रेम
ऑफ रेफरेंस, योर स्ट्रक्चर फॉर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। वही बात कि पहले आप इनकोडिंग करो, फिर जिसने आपके मैसेज को डिकोड करना है उसकी जगह पे जाके सोचो, देन रिएक्ट करो। योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट यू ब्रिंग internally to the communication situations, your beliefs, attitudes and values, your memory of experience। अब जो आप रिएक्ट करते हो, जो आप आगे चलते हो, आपके साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं कि मैंने उस जगह पे ऐसा बिहेवियर किया था जिससे उसका रिएक्शन अच्छा नहीं आया था, अब मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना ताकि रिएक्शन अच्छा रहे। ठीक है, उसके बाद कल्चरल बैकग्राउंड भी होता है कि आपका कल्चर क्या कहते हैं, आपको क्या आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उस क्या ये बात इस जगह पे सूट करती है कि नहीं करती। ये अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में मेरे लेक्चर सुने हो तो कल्चरल बिहेवियर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। योर स्टेरियोटाइप मैंने आपको समझाया था कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट एबिलिटीज़ रखता है। 10 लोगों में एक बंदा डिफरेंट है ड्यू टू हर डिफरेंट एबिलिटीज़। एंड एक्सपेक्टेशंस कि आप एक्सपेक्ट, क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि इंसान दुख नहीं देते बल्कि इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। आप किसी से उम्मीद लगाओ ही ना कि जब वो बंदा आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे तो आपको हर्ट हो, आप डिस्टर्ब हो, आप डिसअपॉइंट हो। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस का लेवल थोड़ा नीचे रखें। योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, योर फीलिंग एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस, योर थिंकिंग, ये सारी वही चीज़ें, ठीक है, जिसको आप लोगों योर अंडरस्टैंडिंग, ये सारे क्या आ रहे हैं कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहे हैं। ऑफ योर लिसनर्स विल अलाउ यू टू अडॉप्ट योर मैसेजेस फॉर हाई लेवल ऑफ क्लैरिटी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसमें काउंटर क्रिएटिविटी, अब हर बंदे के पास अलग से क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, कोई हर इंसान के पास किसी न किसी लिहाज से कोई और फील्ड में क्रिएटिविटी होती है, कोई किसी फील्ड में अच्छी क्रिएटिविटी रखता है, कोई किसी फील्ड में क्रिएटिविटी अच्छी रखता है, किसी का क्रिएटिविटी लेवल बहुत ही अच्छा होता है, किसी का लो होता है, किसी का ठीक है नॉर्मल होता है। कि सारा क्रिएटिविटी जो है आपको भी दूसरों से डिफरेंट करते हैं। बेसिकली क्रिएटिविटी थिंकिंग इन्वॉल्व कहाँ पे है, विजुअलाइजिंग समथिंग इन एन क्या आ रहा है कि इनोवेटिव, न्यू और यूनिक वे में आ रहा है। ठीक है, ये सारी क्रिएटिविटी इन सब चीज़ों को जन्म देती है ह्यूमन। अच्छा, अब आपको पता है कि ना ऐसे में इंग्लिश या उर्दू का ऐसे है ना, तो उसमें बच्चों को पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलते, 15 में से 15 मार्क्स क्यों नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते कि आप नहीं जज कर सकते कि अगला आने वाला ऐसे जो है इससे बेहतर नहीं होगा। हर आने वाला ऐसे गुजरे हुए ऐसे से बेहतर होगा, क्योंकि हर किसी का क्रिएटिविटी लेवल जो है दूसरे से डिफरेंट है। हो सकता है अगला आने वाला ऐसे इससे भी अच्छी बात कह दे, अगला आने वाला इससे भी अच्छी बात कह दे, तो आप 15 में से 15 नंबर दे के किसी को टॉपर नहीं कहला सकते। इसीलिए इंग्लिश और उर्दू के ऐसे में से 15 में से 15 मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्रिएटिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। आप कोई नहीं, लाखों में से आप जज नहीं कर सकते कि आया यही बंदा टॉपर है, यही बंदा सबसे बेहतरीन क्रिएटिविटी की बात कह रहा है, अगला आने वाला बंदा इससे बेहतर बात कह ही नहीं सकता। टॉपर उसी को कहलाते हो ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर आने वाला बंदा पिछले वाले बंदे से ज़्यादा क्रिएटिविटी साबित हो सकता है, ज़्यादा क्रिएटिव साबित हो। सेल्फ टॉक, सिंपल सी बात है, आप खुद के साथ बातचीत करते हो। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया है, अनदर की एस्पेक्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स कॉल्ड सेल्फ टॉक। एक ही बात हो गई। और वही कि अगर हम इसको दूसरा नाम दें तो सेल्फ टॉक का होगा। और इमेजिनाइट कम्युनिकेशन, इन इमेजिनाइट कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि आप किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स टॉक टू समवन एल्स टू देमसेल्फ एज इफ दे वर अनदर पर्सन, हाउएवर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन देयर माइंड, कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपका सेल्फ टॉक में आ जाएगा। तो आपने जितने भी ये सारी चीज़ें मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दी थी, तो कि आप लोगों ने जितने भी डिसीजन लेने हैं आपने सेल्फ टॉक के बाद ही लेने हैं। ठीक है, क्लासरूम में बोलना है, पहले आप खुद से बात करोगे। दोस्त की एग्जांपल मैंने दी थी, ठीक है, उससे दोस्त की तरफ जाना है, संडे का प्लान किया है, किसी को रिस्पॉन्स करना है, अच्छा यार मैं सोच के बताता हूँ,
ये आपका जवाब होता है ना, अच्छा यार मैं सोच के बताता हूँ। तो सोच के आप क्या करते हो, आप खुद के साथ कम्युनिकेट करते हो, खुद के साथ फिर डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रिस्क टाकिंग बिहेवियर। इससे थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है। इसमें क्या होता है, योर विलिंगनेस टू टाक रिस्क इज लार्जली डिपेंड ऑन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, रिस्क होता है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट में आपको एक बंदे का एक्सपीरियंस हो गया है कि ये बंदा थोड़ा रूड है, पहले आपको उसका आइडिया नहीं था, आप उसके साथ अपना मजाक करते रहे, उसने आपका मजाक बर्दाश्त नहीं किया, वो रूड हो गया। अब आपको एक बंदे का एक्सपीरियंस हो गया, अब आपको पता चल गया कि आपने उसके साथ ऐसा नहीं, इस तरह चलना है, दूसरे तरीके से चलना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बच्चा है, इसके साथ थोड़ा ऐसे चलना है। तो ये आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं, जिससे आप मिलने के बाद और बातचीत करने के बाद ही एग्जामाइन कर सकते हो। इफ़ यू हैव फाउंड रिस्क टॉकिंग टू बी फन, कि इससे फन करना रिस्क बन सकता है, एडवेंचर सम और थ्रिलिंग, देन यू आर मोर इंक्लाइंड टू मेक रिस्की, कि अब आप रिस्की मूव्स होगी आपके लिए। एट लीस्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्क इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब किसी की नेचर जानने के लिए कभी कभी रिस्की टॉक करना पड़ती है, रिस्की टॉक आपको करनी पड़ती है। सम पीपल कंसिडर एज रिस्क टॉकिंग बिहेवियर ओनली वन दैट आर लाइफ थ्रेटिंग, कि उन्हें अपने लाइफ में जो थ्रेट होते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं होती, वो इसलिए भी रिस्की टॉक करते हैं, सच एज ड्राइव फास्ट कार और डोइंग। ये सारा कुछ क्या है, ये रिस्की टॉक की सेंस में आ रहा है, ठीक है, कि वो फास्ट कार ड्राइव कर रहे हैं, डोइंग डेंजरस टर्म्स, कुछ एडवेंचर कर रहे हैं। फॉर आवर पर्पस वी आर फोकसिंग ऑन रिस्क टॉकिंग इन कम्युनिकेशन। व्हेन वी कम्युनिकेट वी रिस्क रिजेक्टेड बाय अदर, कि किसी के बारे में हम लोग रिजेक्ट हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हम वही काम करें। एडिशनल बिहेवियर दैट थ्रेटन आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट और इंटरप्रेशन पर्सनल प्रोसेस आर रिस्की, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्की में आ रही हैं, कि आप जानते हुए भी खतरा मोल ले रहे हो, ठीक है। बट एफर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, योर इंटरपर्सनल प्रोसेस अबाउट रिस्क टॉक आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पास्ट एक्सपीरियंस। ये उसी से ही मुतासिर होकर, असर पजीर होकर आपके पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद अदर, ठीक है, दूसरों के साथ योर डिसीजन अबाउट वेदर और यू not you should or how you will choose to interact with other are major area of your internal और interpersonal communication process, ठीक है, कि आपका जो इंटरनल क्या है, आप खुद क्या हो, आप कैसे लोगों में साथ बैठना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, किस माहौल में कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी नहीं लगी, ये सारी बातों को एग्जामिन करने के बाद आप बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप खुद के साथ खुद को परखना, खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये सारा सेल्फ में आता है। और ये सेल्फ जो है वो क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन।